श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। गयूं सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज। सिंह ठवनी तूत चितव धीर वीर बलपुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राह से अंगद सिंह की सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पठावा समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा आनहु बोली कहा कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला बुला लाओ देखे कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाए कपि कुंज रहे बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे सहित प्राण का जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना गिरि कंदरा खोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गयऊं सभा मन ने कुन मूरा बाल तने अति बल बाकुरा। उठे सभासद कपि कहूं देखी रावण उर्भा क्रोध विसेखी। अत्यंत बलवान बाके वीर बालपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चल जाय। राम प्रताप सुमिर मन बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथी के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन तय बंदर मैं रघुबीर दूत दस कंधर। मम जानकी तो ही रही। कह दस कंठ कवन तय बंदर मैं रघुबीर दूत दस कंधर। मम जन कहे तो ही रही मिताई तव हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा अरे बंधु तू कौन है। अंगद ने कहा हे दशरथ मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती शिव बिरंचि पूजो बहुभाती। बर पायो कीन्हूं सब काजा जीते हूँ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है। पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है। उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध कर किए हैं। लोकपालों और स्वयं राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा हरि आनहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। राम राज मद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन हितकारी लाभकारी शुभ वचनों को सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहूं तृण कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करियागे एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। अंगद जी कहते हैं हे रावण सुनो दांतों में तिनका दबाओ गले में कुल्हाड़ी डालो। कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पार रघुवंश मणि
त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तो ही। और हे शरणागत के पालन करने वाले श्री रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्थ प्रार्थना करो। आर्थ प्रकार पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोलु संभारी, रे कपिपोत बोलु संभारी, मूढ़ न जाने मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, के नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल, मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु भई की भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सोचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नामक एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, उपजो बंस अनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, तू ही बाल का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहू कुशल बाल कहाँ आहई, बिहसी बचन तब अंगद कहई। दिन 10 गए बाल पह जाई, बूझो कुशल सखा उरलाई। अब बालिका कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने कहा, हंसकर कहा, बस 10 कुछ दिन बिताने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो सुनाई ही सोई। सुनु सठ भेद होई मनता के, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस। अंधो बधिर न अस कहाई, नयन कान तव 20। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसा बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंचि सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत हुई हम कुल बोरा, ऐसी हूँ मति उर बिहर न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दशानन नयन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब सहु, नीति धर्म में जानत आहू। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कहा कपि धर्मशीलता तोरी, हम हूँ सुनी कृत पर त्रिचोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह कि तुमने पराई स्त्री को की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भगनि निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है, मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया।
जान जनि जल पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोक मम बाहु लोकपाल बल विपुल ससी ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। उनि नभ सरम मकर निकर कमल निपर करिवास शोभत भयो मराल इव शंभु सहित कैलास। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंसकर हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक मांझ सुनु अंगद मोसन फिरे कवन जो धाबद तब प्रभु नारी बिरह बलहीना अनुजता सुदुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमारा भीरु अति सो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समरा रूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, वह सब लड़ाई में क्या चढ़ सकता है। शिल्प कर्म जानहि नल नीला है कपि एक महाबलशीला आवा प्रथम नगरु जहि जारा सुनत बचन कहा बाल कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और उसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाल पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहु निशिचर नाहा ओ सोचहु की सकीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प करि दहई रावण नगर अल्प कपि दहई सुनी अस वचन सत्य को कहई। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सराहु रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन चलई बहुत सो वीर न होई पठवा खबर लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वो बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कप जारूं बिनु प्रभु आय सुपाई फिर न गयो सुग्रीव पही तही भय रहा लुगाई। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहीं दस कंठ सब मोह न सुनि कछु होय को कौन हमारे कटक अस तो सन लरत जो सो। हे रावण, तुम सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लड़ने में शोभा पाए, तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन करिय नीति असि आहि जो मृगपति बध मेडु कन्हे भल की कहाई को उताही। प्रीति और वैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघुता राम कहू तो ही बधे बरदोष तदपि कठिन दस कंठ सुनो छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मानने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष है भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दह्यो रिपु कीस प्रति उत्तर संड सड़सन मनहु काढ़त भट दस शीस।
प्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सणसियों से निकाल रहा है। हाथी बोले दस मौल तब कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालिता सुहित करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि वो जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तहाँ नाचई परिहरि लाजा। नीच नाच कूद करी लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुराई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कसन कहसी एहि भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटनि करऊं नहीं काना। हे अंगद, तेरी जात स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरे जली कटी बक बक पर कान नहीं देता। काहे कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंस सुते बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछुकृत उपकाराम। कह कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंस सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछुकृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण ही यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारी तव प्रकृति सुहाई, दस कंधर मैं कीन डिठाई। देखूं आय जो कछु कपि भाखा, तुम्हारे लाजन रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशरथ मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जो असिमति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हसा दस सीसा। पितहि खाए खाते पुनि तो ही, अब समुझ परा कछु मोही। रावण बोला, अरे रावण वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत मुझे और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली विमल जस भाजन जानी, हतौन तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, बाल की निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बलि जितन एक गयो पताला, राख्यो बांध सुन है साला। बलि जितन एक गयो पताला, राख्यो बांध सुन है साला। खेल बालक मार जाई, दया लागी बलिदीन छुड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल लोक में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धराज में जंतु विशेखा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्ति मुनि जाई छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया।
तमाशे के लिए वह उसे घर ले गया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहे सकुच आती रहा बाल की कांख, इन महु रावण तय कवन सत्य बदही तजी माख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाल की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुनु सठ सोई रावण बलशीला, सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हरिगिर जान जासु भुजलीला, जान उमापति जासु सुराई, पूजो जय सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करन उदारी, पूजऊं अमित बार त्रिपुरारी, भुज विक्रम जाने दिगपाला, सठ अजहूं जिनके उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जान है दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरऊ जाय बरियाई, जिनके दसन करालन फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलती मिधरनी, चढ़त मत्त गज जिमि लघुतरनी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव, मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान, रे कपे बरबर खर्ब खल, अब जाना तब ज्ञान। उस महाप्रतापी जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनी अंगद सकोप कह बानी, बोलू संभारी अधम अभिमानी, सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल समझासु कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोला, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खरधारा, बूढ़े नृपाग्नित बहुबारा, तासु गर्भ जी देखत भागा, सोनर क्यों दस शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अग्नित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दस शीस वे मनुष्य क्यों कर हैं? राम मनुज कसरे सठ बंगा, धन्वी काम नदी पुनि गंगा, पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूखा। अरे रे क्यों रे मूर्ख उद्दंडी, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं, और गंगा जी क्या नदी है, कामदेव क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बैनते खग कहि सहसानन, बैनते खग कहि सहसानन, चिंता मणि पुनि उपल दसानन। सुनिमति मंदलोक बैकुंठा, सुनुमति मंदलोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। सेन सहित तव मान मथि, बन उजारि पुरजारी, कसरे सठ हनुमान कपि, गयऊ जो तव सुतमारी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।